हेलो स्टूडेंट्स। चलो, तो पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसका हमने पार्ट वन कंप्लीट किया था। पार्ट वन ध्यान से देख लो अगर नहीं देखा होगा तो। और अभी पार्ट टू का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस पिछले पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो गया होता। तो हमने क्या किया है कि ये सेकेंड पार्ट बनाया है जिसमें हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे पूरा। डन। चलो, तो क्विकली वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस। और पिछला लेक्चर याद से देख लो क्योंकि उसी से आगे कनेक्टेड है। वो क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो दो पार्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलो तो क्विकली क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का, तो फोर्स का एक्सेलरेशन में फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो हमको पता है। लेकिन ये डिराइव करना है, ये डिराइव करने बोला है। और बाद में एक क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हमको डिराइव करना है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है कि जो फोर्स रहता है, ठीक है, द फोर्स इज एक्चुअली व्हाट, दैट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है फोर्स? जो फोर्स रहेगा बॉडी को लगेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा सेकेंड लॉ है। इसका मतलब सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम उसका रेट माने टाइम। ठीक है, यही आएगा स्टेटमेंट। फोर्स इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यही तो सेकेंड लॉ का एक्सप्रेशन है ना। एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम, एम यू मतलब इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, बढ़िया। तो एफ एज इट इज रखा। एम ऊपर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा वी माइनस यू, नीचे बचेगा टी। सिंपल। तो एफ एज इट इज रखा फिर से। एम ब्रैकेट में वी माइनस यू बचा था और नीचे टी बचा था। एम एज इट इज रखते हैं, इधर क्या रहेगा वही। तो वी माइनस यू बाई टी क्या होता है सोचो। हमारा मोशन का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मोशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ ना ये तो। वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? ये होता है, वेरी गुड, एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? एक्सेलरेशन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं, एम तो एज इट इज था v माइनस यू बाई टी, ये पूरा v माइनस यू बाई टी कैन बी रिटर्न एज एक्सेलरेशन। देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया डिराइव। क्यों? सिंस, रीजन लिखेंगे, सिंस v माइनस यू बाई टी इज ए। तो हो गया ना डिराइव। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने डिराइव किया। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, सिंपल। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड में डाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या गिवन डेटा है हमारे पास? बुलेट ऑफ मास पहले लिख लेते हैं। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। सो एम इज इक्वल टू 10 ग्राम, कन्वर्ट कर लेते हैं इमीजिएटली इसको। ठीक है, 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको 10 रेज टू माइनस 3 भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं डिवाइड करना पसंद करूंगा। ठीक है, डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 0.01 kg। 10 ग्राम स्ट्राइक्स सैंड बैग विथ वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी तो है 10 रेज टू 3 मीटर पर सेकेंड कन्वर्टेड है, एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। एस, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बुलेट फायर की, एक बैग में जाके एम्बेड हुई। एम्बेड हुई मतलब रुक गई अब 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद। तो क्या हमने ये v बराबर लिया है क्या? सोचो, मैंने प्रीवियस काफी लेक्चर्स में ये बार बार समझाया है कि ये v नहीं है। ये क्या है? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज एक्चुअली u। व्हाई? बिकॉज द बुलेट हैज ट्रेवल्ड
एंड एम्बेडेड इन द बैग। रुक गई है वो बुलेट, तो उसकी वी जीरो हुई ना। रुक गई है तो वी जीरो मीटर पर सेकेंड हुआ। चला तो वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से ना। चला कितने स्पीड से? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हुई यू। ठीक है। और वी हुआ उसका जीरो, क्योंकि बैग में जाके रुक गई। कितनी देर ट्रैवल किया, आई मीन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस? एस। 5 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करते हैं, 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। तो आई होप दिस इज डन। आगे, calculate the resistive force exerted by sandbag. Okay, calculate the resistive force exerted by sandbag। ठीक है, फोर्स निकालना है। कैलकुलेट द टाइम टेकन। ओके, टाइम भी निकालना है, ठीक है। लेकिन हमको तो आप भी पता है यहाँ पे कि सर हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे तो सर एक्सेलरेशन नहीं है। अरे तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेंगे। यू दिया है, एस दिया है, वी दिया है, एम तो है, एम काम आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे आएगा? वी, एस और यू। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन सोचो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं चलेगा क्योंकि टाइम है उसमें और हमको टाइम नहीं दिया है। सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। नहीं चलेगा क्योंकि टाइम नहीं दिया है। थर्ड, थर्ड से एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्योंकि वी, यू और एस तीनों है। थर्ड, ए मिलेगा हमको, है ना। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन तो हम यहाँ पे लिखते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। और ये गिवन डेटा यहाँ का, सब गिवन डेटा यहाँ पे यूज करे थे। v², फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी उसकी, एम्बेड हुआ था। u² यानी 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। एस कितना? 0.05। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जीरो एज इट इज रखते हैं फिलहाल। 10⁻³ का स्क्वायर किया तो 10⁻6 होगा, 3 2 6 प्लस 2 इंटू 0.05। 0.05, 0.1 हो जाएगा वो। और 0.1 इंटू ए बच जाएगा। ठीक है, चलेगा। 10⁻6। अब ये तो प्लस कर रहा है यहाँ पे, अब कैसे सॉल्व करें इसको? इधर लेके आप माइनस भी कर सकते हो और बाद में इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ये जीरो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -10⁻6। यहाँ पे बचेगा 0.1 ए। फिर आपको ए मिल जाएगा। ए कैसे मिलेगा? कैसे मिले? एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो ए किस तरीके से मिल जाएगा? ये इधर आया, -10⁻6 हुआ, तो ए विल बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो -10⁻6। और ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन यू विल गेट ए। व्हाट इज ए? 10⁻6 है और ये एक पॉइंट है, ये सिर्फ 0.1 है। तो 0.1 माने, 0.1 माने क्या? ये ऊपर 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा ना फिर ये। आया समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हुई है? यहाँ पे क्या चीज हुई है, आप समझ रहे हो क्या? 10⁻6 है, इधर .1 है। अगर मुझे ये राइट साइड में शिफ्ट करना है तो नीचे 1 आ जाएगा, तो इधर भी तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा -10⁻7। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक से समझ में आई क्या? फिर से देख लो एक बार। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो, -10⁻6 एज इट इज, 0.1 इसके नीचे गया, तो आपको मिल रहा है एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक पॉइंट इधर तो एक पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डन। माइनस क्यों आया बोलो? क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा है, वो स्पीड में थी, बुलेट जीरो हुई है स्पीड अभी उसका, यानी कि वो रुक गई है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा ना, इसलिए नेगेटिव आया है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है, डन। अब हमको तो निकालना था फोर्स। ओके, तो फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे? फोर्स इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास, मास कितना था? मास था इधर 0.01 kg, और एक्सेलरेशन लाया है हमने 0.01 kg एक्सेलरेशन यहाँ पे, -10⁻7। अब फिर इसी को भी वही चीज करेंगे अब फोर्स मिल जाएगा आपको, नेगेटिव साइन तो फोर्स की भी आएगी, लेकिन अब बैक कितना फोर्स लगाएगी? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये भले ही निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अपोजिंग फोर्स है, इसीलिए तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिंग फोर्स। अच्छा, 10⁻7, ये 0.01 है। अब क्या करो इसको? 0.01 मतलब 10⁻² है, बराबर, ये 10⁻² है। और ये तो 10⁻7 है, 7 - 2 5, तो ये 10⁻5 आ जाएगा। फोर्स विल बी -10⁻5 न्यूटन। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिंग फोर्स, जो हमको पता था। वो तो सिर्फ अपोजिंग फोर्स डिनोट करता है। तो एक्चुअल में आंसर लिखते वक्त क्या लिखोगे? फोर्स तो आपको लिखना है,
तो फोर्स, अपोजिंग फोर्स किसका, बैक का जो बुलेट पे लगेगा वो, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बैग, ऐसा लिखेंगे और माइनस साइन हटा देंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय बैग ऑन बुलेट विल बी 10⁵ ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूटन, सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिंग फोर्स नो, देयरफॉर माइनस साइन आया है। बस ये फोर्स निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे है क्वेश्चन और, फाइंड द टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। ओके, टाइम भी निकालेंगे सर। अच्छा, आ जाएगा टाइम, इजी है। देखो अब यू है, एस है, वी है, क्या यूज करोगे, ए भी आ गया है ना हमारे पास, अभी ए आ गया है हमारे पास -10⁻⁷ तो आगे कंटिन्यू कर दो यहाँ पे, यहीं पे कर देता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी 0 था, u जो है 10⁻³ था, एक्सेलरेशन -10⁻⁷, ये देखो हमने यहाँ पे निकाला है -10⁻⁷, एंड t वी हैव टू फाइंड। डन, आगे बढ़ते हैं। 10⁻³ इधर आएगा, -10⁻³ हो जाएगा इधर, -10⁻⁷ टी हो जाएगा। फिर टी कैसे मिलेगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, -10⁻³ डिवाइडेड बाय -10⁻⁷, तो आपको अभी मिलना चाहिए टी। तो टी मिलेगा, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, टाइम थोड़ी ना निगेटिव आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, बढ़िया। अब 10⁻³ है, और ये 10⁻⁷ ऊपर जाके -7 हो जाएगा, 3 - 7, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। ओके, 10⁻⁻⁴ मतलब 0.0001 सेकेंड्स, 10⁻⁻⁴ है ना वो, ठीक है, तो 4 डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4, 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सो यू गॉट टाइम, यू गॉट, यहां से यहाँ पे लिया, ठीक है, एंड यू गॉट फोर्स ऑल्सो। तो आई होप अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज डन। बिल्कुल शांति से सॉल्व करो इसको, रिवाइंड कर करके देखो, सॉल्व करो, आ जाएगा, बिल्कुल इजी करके दिया है। डन। अच्छा, डेरिवेशन भी याद रखना। चलो, ये क्या हुआ, एनीवे, समथिंग इज, कुछ बीच में आ रहा है, एनीवे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स इज बाइसिकल। अच्छा, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें की है, पहले उसने 6 से जा रहा था, फिर उसने ब्रेक्स लगाए, है ना, और स्लो डाउन कर लिया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, इजी है। तो राहुल जो है पैडल कर रहा था और स्टेशनरी पोजीशन से निकला। अच्छा, तो मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, व्हाट डज इट मीन, डायरेक्टली लिख दो u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया है, सिंपल। राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी अटेंड की है, तो v लिखूंगा मैं यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी देर में, टाइम 30 सेकेंड्स में, बढ़िया 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइड द ब्रेक्स, ओके ब्रेक लगा दिए, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन टू 4। अच्छा, ये केस 2 है, केस 2 को थोड़ा लिख लेते हैं, लेकिन साइड में केस 2 करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। अब वेलोसिटी चेंज टू, केस 2 में वेलोसिटी चेंज्ड टू 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गई कितने टाइम में, टी इक्वल्स टू नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में। वो उसी 5 सेकेंड में नहीं हुआ है, 6 सेकेंड तो इस चीज के लिए लगे, उसके बाद वाली बात है, इसीलिए केस 2 है। थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, तो दोनों केसेस का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये केस 2 थोड़ा साइड में रखो, पहले इसका एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कुछ भी नहीं है, देखो v, u, t, तीन चीजें दी है तो आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, कुछ भी तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। v कितना, 6, तो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस ही कर रहे हैं हम लोग। u 0, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया था राहुल ने, और t जो है वो है 30, तो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 30, ए इक्वल्स टू, कुछ बच्चे 6 और 30 देख लेते, लिख देते 6 5 30, सर 5, 5 नहीं भाई, थोड़ा ध्यान दो, 6 के नीचे 30 जाएगा, ऐसे गड़बड़ी में गलत कर देते हो, है ना। 1 जा 5 जा, 1/5, कितना, 1/5, 1/5 का मतलब कितना, अगर हम पॉइंट दे देंगे तो 0.2 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 1/5 मतलब 1/5 मतलब 0 पॉइंट करेंगे 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस A1 दे देता हूं मैं इसको, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस, बढ़िया, तो A1 दे दिया मैंने इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ना है। केस 2 में
अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। सच दैट द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4, उसने ब्रेक लगाया, तो अब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, तो केस टू में वो 4 हो गई ना बाद में, तो केस टू में मैंने क्या करना चाहिए? सर इनिशियल वेलोसिटी क्या लूं? 0 लूं क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो चल रहा था ना 6 से, अभी ये केस से ये केस में आ गए ना हम, इधर से इधर आ गए, यही तो ट्रिक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 थी ना भाई, पहले तो 6 अचीव किया था ना उसने, 0 से 6 पहुंच गया था। तो 6 उसकी इनिशियल हुई, और वी उसकी 4 हुई। ब्रेक लगा के उसने स्पीड कम कराया, 6 से चल रहा था भाई इधर ही, सेकेंड केस में 6 की 4 कर दी। तो यू होगा 6 मीटर पर सेकेंड, वी होगा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी देर में अचीव किया? 5 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस, बोथ केस में। अभी मुझे बताओ, क्या ये डिसेलरेशन नहीं है? है, बिल्कुल है, ये डिसेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। यस आएगा, करते हैं उसको भी। ठीक है, कर लेते हैं उसको भी, आएगा क्या देख लेते हैं। चलो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, दिस इज सेकेंड केस A2। तो वी माइनस यू, 4 - 6 है ना, 4 - 6 फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अपॉन टाइम 5 सेकेंड्स में किया इसने, 4 - 6 -2/5, -2/5, सो A2 विल बी -2/5 को सॉल्व किया तो फिर से 0 पॉइंट देना पड़ेगा, 20 हो जाएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन मतलब डिसलरेशन, ब्रेक लगाया उसने। हो गए दो एक्सेलरेशन हमने निकाला, ये +0.2 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड का -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी सेकेंड स्क्वायर डन। बढ़िया, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर से सारे ही इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। श्योर, क्विकली विल मूव। अ टेस्ट ट्यूब लोडेड विथ लीड शॉट्स 50 GF, GF माने ग्राम्स फोर्स। जैसे हमने KGF देखा था, KGF फिल्म नहीं देखी थी भाई, KGF फोर्स का एक यूनिट देखा था, केजी इंटू फोर्स। अब ये ग्राम इंटू फोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब है ना। तो अलग अलग यूनिट से क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कुछ कन्वर्जन के बारे में सोचेंगे। भले ही आपको इसका कुछ ज्यादा नहीं समझा हो। GF ग्राम फोर्स, क्या प्रॉब्लम है? न्यूटन के बदले ग्राम फोर्स दिया है, प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइंड RD, रिलेटिव डेंसिटी। याद करो, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव निकाल रहे हैं ना पानी के साथ, तो हमेशा पानी के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे मिलेगी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी ना, रिलेशन में निकालना है। अच्छा, डेंसिटी ही चलेगी क्या, दूसरा भी चलेगा? सर दूसरा भी चलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेशो ही है, वैसे भी कट होने वाले, सेम सेम चीजें चल सकती है। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर भी चलेगा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपन वेट ऑफ वाटर भी चलेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन डेंसिटी ऑफ वाटर भी चलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। डन। तो ये फॉर्मूला याद रखना। हमने जो चैप्टर लिया है थ्रस्ट एंड प्रेशर, उसमें न्यूमेरिकल्स लिए है। सी दैट लेक्चर ऑल्सो, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी परफेक्टली। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। पहले देखते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान से देखना। क्या दिया है? अ टेस्ट ट्यूब लोडेड विथ लीड शॉट्स 50 GF। ओके, तो टेस्ट ट्यूब लीड शॉट के साथ, टेस्ट ट्यूब का वेट कितना हुआ? वेट ऑफ टेस्ट ट्यूब किसके साथ? लीड शॉट्स के साथ, पहले केस में। तो ये केस 1 है, उसमें 50 GF है, और वो फ्लोट कर रहा है x मार्क तक इन वाटर। अच्छा, पानी में डाल दी, मतलब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लीड शॉट्स है, और ये पूरी टेस्ट ट्यूब हो गई लीड शॉट पकड़ के, मान लो 50 GF उन्होंने दिया है, तो ये टेस्ट ट्यूब में मान लो 50 GF उन्होंने दिया है, और ये पानी में रखी हमने। तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस बढ़िया। तो पानी कितने लेवल तक ऊपर आया? एक्स मार्किंग की थी, वो एक्स लेवल तक ऊपर आ गया। अच्छा, चलो, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। मान लो ये है पानी बीकर के अंदर, और यहाँ पे ना पानी था, और इस पानी की एक है ना, हमने लेवल मार्क कर दी। मान लो ये लेवल मार्क कर दी यहाँ तक एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लीड शॉट वाली टेस्ट ट्यूब रख दी।
ठीक है, जिसके अंदर लीड शॉट्स है, बढ़िया लीड शॉट्स है सर इसके अंदर, और लीड शॉट्स है तो टेस्ट ट्यूब रखने के बाद पानी की लेवल बढ़ गई सर, ठीक है, बढ़ गई, दिया है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, ये ऊपर वाला, मतलब नया पानी नहीं है ये, लेवल बढ़ गई है, सिर्फ कलर चेंज किया है, तो कहाँ तक आ गई सर, एक्स तक, बढ़िया, चलो, तो एक्स तक आया, समझ में आया, तो टेस्ट ट्यूब रखने के बाद पानी की लेवल बढ़ गई, पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है मैंने, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वेट ऑफ टेस्ट ट्यूब जो 50 GF है, उतना ही पानी 50 GF का ऊपर आ गया, उतने ही वॉल्यूम का ऊपर आ गया, कहाँ तक, एक्स तक, समझा, इजी है, आगे, द टेस्ट ट्यूब इज देन मेड टू फ्लोट इन अल्कोहल, अच्छा ये क्या भाई, पहले पानी लिया था, केस वन, अब केस टू पे आते हैं, केस टू में वही चीज, सिर्फ अभी एक्स लेवल तक, अभी अभी पानी के बदले अल्कोहल है, तो मान लो अभी इसके अंदर हम कुछ और कर देते हैं, कि यहाँ पे पहले पानी रखा था, अब इसके अंदर क्या रखा है, अब रखा है अल्कोहल, और उसी टेस्ट ट्यूब को अल्कोहल में फ्लोट करवाया, ओके, उसी टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में फ्लोट करवाया, तो थोड़ा सोच के देखो भाई, क्या एक्स लेवल तक आएगा क्या, एक्स लेवल तक आएगा क्या पानी, पानी आया था सॉरी, अल्कोहल आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो इसीलिए अल्कोहल ज्यादा डिस्प्लेस होगा और ऊपर जाएगा, है ना, हाँ, तो वही क्वेश्चन दिया है, द टेस्ट ट्यूब इज देन मेड टू फ्लोट इन अल्कोहल, तो अल्कोहल में फ्लोट किया अभी दूसरी केस में, केस टू में, और क्या हुआ, इट इज फाउंड दैट 10 ग्राम फोर्स 10 GF ऑफ लीड शॉट हैव टू बी रिमूव्ड, अच्छा, सो दैट इट विल फ्लोट टू लेवल एक्स, ओके, मतलब लेवल एक्स तक ये अल्कोहल आने के लिए थोड़ा सा लीड शॉट कम करना पड़ा, हाँ ये तो है भाई, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला अल्कोहल की डेंसिटी कम है, तुम इतना 50 ग्राम फोर्स का ही इसमें टेस्ट ट्यूब डालोगे तो वो अल्कोहल और ऊपर चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, 10 ग्राम के लीड शॉट कम कराए, तो अब केस टू, तो केस टू में ध्यान से सुनना, वेट ऑफ टेस्ट ट्यूब कितना बन गया, अब टेस्ट ट्यूब में वेट ऑफ, सेकेंड केस में वेट ऑफ टेस्ट ट्यूब विल बी, पहले 50 था, 50 - 10, ये -10 करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें से 10 ग्राम फोर्स के निकाल लिए लीड शॉट्स, निकाल लिए, तो अब 40 बचा, पहले 50 था इधर, पानी एक्स लेवल तक आया, अब 40 था, क्योंकि 10 कम किया, अब एक्स लेवल तक आ रहा है कम करके, तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, तो ये अल्कोहल की केस थी, केस टू, केस वन वाटर की थी, तो अभी रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, सोचो, अल्कोहल की, अभी देखो, जितना टेस्ट ट्यूब का वेट है उतना ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना टेस्ट ट्यूब का वेट है उतना ही अल्कोहल डिस्प्लेस होगा सेकेंड केस में, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल विल बी वेट ऑफ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी वाटर के साथ निकालते भाई, सब्सटेंस ऊपर रहता है, वेट ऑफ, सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, वेट ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड, क्योंकि अल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, वेट ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट ऑफ, अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्या ये समझ में आया, ओके, बढ़िया, वेट ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड 40, 40 था ना अल्कोहल में, तो 10 10 ग्राम फोर्स कम किया था, हाँ लीड शॉट निकाल गया, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना 50, रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होता है, 0 0 कैंसल, 4/5 -0.8, पॉइंट देना पड़ेगा ना, 45 इज 40, और यूनिट नहीं होता है, ध्यान रहे, सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, नो यूनिट बिकॉज इट्स अ रेशो, पढ़ाया था मैंने, सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आपको मिल गई, डन, अल्कोहल का ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 50, डन, तो ये कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए तो इतना टाइम लगाया मैंने इसको, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो फिर तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, तो ऐसे मत समझो कि बहुत टाइम इसको लग रहा है सॉल्व करने में, नहीं बिल्कुल नहीं, इतना ही था, लेकिन ये समझ में आया, देन इट विल वर्क इन अ वेरी गुड वे इन योर एग्जाम्स, यस और नो, सिर्फ करके देने के लिए तो ऐसे भी करके दे सकता हूँ मैं शॉर्ट में, कि नहीं भाई इधर डालो 40 हो गया, 50 में से 10 माइनस करके, तो अल्कोहल कितना डिस्प्लेस होगा 40, पानी कितना डिस्प्लेस होगा 50, 40/50 हो गया 0.8, ये तो मैं 2 मिनट में भी कर सकता था, बट व्हाट अबाउट कंसेप्ट, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट। चलो बढ़ते आगे। ओके, ये एक ग्रेविटेशन का है, इंटरेस्टिंग। सपोज द मास ऑफ अर्थ somehow increases by 10%, okay, without any change in size, what would happen to your weight? ओके, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको फोर्स इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर, क्या ये पता था? या फिर कैपिटल आर स्क्वेयर, वॉट एवर, ये तो पता था। हाँ सर, ये फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है। इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे क्या? कर सकते हैं। हाँ, फोर्स इक्वल्स टू, ये फोर्स जो होता है यही तो वेट होता है एक टाइप का। एम जी की बात करूं तो मैं ऐसे कर सकते हैं, एम जी, ठीक है। एम इंटू जी फोर्स को लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो वही रहेगा, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, और ये छोटा जी आपका ये निकल के आएगा। हालांकि ये अब भी नहीं लगेगा, बट ये स्मॉल जी जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, वो निकालने की मैंने एक छोटी सी मेथड बताई, डेरिवेशन। लेकिन फोर्स मतलब ही एक टाइप का वेट होता है, तो दिस इज सेम एज वेट। वेट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और पूछ क्या रहे कि सपोज मास को इंक्रीज कर दिया 10% से विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, व्हाट वुड हैपन टू योर वेट अर्थ पे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पे देख लो, डब्ल्यू है, बहुत सिंपल है ये। अगर आपने थोड़ा फिजिक्स का अच्छे से लॉजिक लगाया तो देखो, वेट इक्वल टू ये है। अगर मैं जी नहीं भी लिखता तो हमको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। और उन्होंने वही बोला है कि मास ऑफ अर्थ 10% से बढ़ा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऊपर है ना न्यूमरेटर में। तो थोड़ा फिजिक्स अप्लाई किया है ऐसे भी, तो आपको समझेगा कि अगर ये मास 10% से बढ़ाया है, ना तो उसको स्क्वायर है ना कुछ है, सिर्फ मास है, प्योरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास अगर 10% से बढ़ाया तो वेट कितना बढ़ेगा? वेरी गुड, वेट विल ऑल्सो इंक्रीज 10%। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर भी नहीं है। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स आया समझ में? तो केस वन का आंसर तो आ गया, आया समझ में? सो फर्स्ट वन क्या, कि वेट इज, लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन भाई, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। देयरफॉर मास अगर 10% से बढ़ाया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, देयरफॉर therefore the weight will also increase, therefore the weight will also increase by 10%। दैट्स इट। क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। इजी। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में और ज्यादा इजी समझेगा, सेकंड पार्ट में और मजा आएगा। सपोज द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स ट्वाइस। बढ़िया, रेडियस को ट्वाइस कर दिया, ये नीचे, अभी वो तो नीचे है। अभी वही लॉजिक यूज करो जो पहले बताया वो। देखो तो, वेट यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये आर तो नीचे है ना, आर तो नीचे है, और उसका स्क्वायर भी है। अच्छा नीचे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली था, ऊपर था इसीलिए, वो तो समझा। अब ये तो नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, इनवर्स। तो सपोज रेडियस बिकम्स ट्वाइस। अच्छा, रेडियस डबल हुआ तो वेट कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन कितना कम? कितना कम? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये ट्वाइस हो चुका है, तो टू का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, तो वो 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ शांति से, कि भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट केस में दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ने वाला था, तो ये 10% बढ़ा तो ये भी 10% बढ़ गया, खत्म। लेकिन यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए रेडियस बढ़ा तो वेट कम होगा। हाँ, पहले तो कम होगा ये समझ लो। कितना कम होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ट्वाइस की है रेडियस, तो टू का स्क्वायर 4 टाइम्स कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे रीजन वही देंगे हम लोग कि वेट इज, वेट इज इनवर्सली, क्या बोलेंगे, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस।
स्क्वायर ऑफ रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए देयरफॉर वेट विल, सेकंड केस में वेट विल डिक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने रेडियस इंक्रीज किया है कितना, 2 टाइम्स, तो वेट विल डिक्रीज 4 टाइम्स, मतलब वेट विल बिकम 1/4, दैट इज वेट विल बिकम विल बिकम 1/4, 1/4 हो जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी है। सोचो, अगर रेडियस मैंने 10 गुना बढ़ा दिया तो वेट 100 गुना कम हो जाएगा, स्क्वायर है ना। 10 टाइम्स रेडियस बढ़ा दिया तो वेट विल बिकम लेस, कितना, 100 टाइम्स, 1/100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। ऐसा इनवर्सली भी है ना। हाँ, तो समझ गए। बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आप इसका थियोरी में एक्सप्लेनेशन लिखोगे एंड देन यू विल राइट द आंसर इन दैट वे। ओके, चलो, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इसको कर लेते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन वेज, ध्यान से देखना, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। मून दिया है तो वेट ऑन मून, WM करता हूं मैं, 110.84, तो इसीलिए लिखते वक्त नोटेशन बहुत जरूरी है, हम कभी कभी गलती कर देते हैं। वेट ऑन मून, W मून है ये, पर्सन का वेट है ये, न्यूटन में ही रहेगा क्योंकि वेट है, मास नहीं है वो। मास का होता है केजी में, और वेट तो एक फोर्स है तो वो रहेगा न्यूटन में। डन। हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, अच्छा, ये हमको पता भी है, ये मैंने आपको बताया भी था। मून पे इतना वेट है और मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, GM इज 1/6 ऑफ जी अर्थ, ये मैंने बताया भी था और दिया भी है, 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज GE, मतलब वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट जी ऑन द मून फर्स्ट। ठीक है, कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, कुछ भी तो नहीं करना है ना भाई। मून का दिया है, मून का दिया है 1/6 रहता है अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 होता है मून का, और वही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जी ऑफ द मून, जी ऑन द मून। और अर्थ का दिया है ना 9.8, तो उसका 1/6 कर लेंगे ना, और क्या। चलो, सो जी मून, GM इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी अर्थ। हाँ, दिस इज गिवन, देयरफॉर 1/6 ऑफ जी अर्थ कितना दिया है, 9.8, देयरफॉर जी मून, GM विल बी 9.8/6। 9.8/6 कितना आता है, वन जा, कितने बचे, 336, 6 3 18, 1.6333 आ जाएगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये तो वैल्यू वैसे लर्न भी हो जाएगी आपकी, कि 9.8 का 6 गुना कम कर दिया ना, तो 9.8/6 इज 1.63। तो मून पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन कम है बराबर है कितना, 6 टाइम्स कम है, आ गया, निकाला हमने, 1/6 ऑफ 9.8। डन। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर नाउ। चलो, सेकेंड पार्ट, मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून। ओके, बी, M निकालना है, M, MM मतलब मास ऑफ पर्सन ऑन मून। ओके, वेट तो दिया है मून का, और हमको तो पता है, हमको पता है W इक्वल्स टू mg, मतलब ये फोर्स इक्वल्स टू mg, तो W किसका, अच्छा मून की बात करें तो मून का ही लेंगे यार सब, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप यहाँ पे जी गलती से 9.8 ले लोगे, सब गया पानी में, है ना। अरे भाई, मून का चल रहा है ना, तो मून का ही जी लेना पड़ेगा। हाँ, तो W कितना, वेट मून का दिया है 110.84, ठीक है, मून का, और हमको मास भी निकालना है मून का, तो GM ले लूंगा, इसलिए छोटा छोटा M लिख दिया वहां पे। अच्छा, मास ऑन मून, MM इंटू GM, अच्छा GM यहाँ पे निकाला है मून का 1.63, गुड। अब 1.63 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मास ऑन मून मिल जाएगा, मास ऑन मून इक्वल टू 110.84/1.63। बड़े बड़े डिवीजन कैसे करने हैं मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। मास ऑन मून इक्वल टू, अभी इसको क्या करेंगे, 11084, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए, नीचे भी 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए, अब 163 तो प्राइम नंबर है। अच्छा, तो इतने बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करें सर, करो।
ट्राई कैसे? हमें ना उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे। देखो ये 163 है, ठीक है, तो 2 मिनट के लिए इसको ऐसे पकड़ लो, ये 163 है और यहाँ पे 3 डिजिट, तो ये 11,000 है। और ये इसको अगर मैं आप सोच के देखो कि 16 6 96 होता है, और 16 7 कितना होता है, 7 8 9 10 11 112। अब आप सोच के देखो कि ये तो 16 है और ये 112, मतलब है ना, आप 3 को थोड़ा साइड में रखने का और इसके 2 डिजिट साइड में रखने के, तो आपको देखो क्या दिख रहा है, 16 3 96, लेकिन 16 7 112 इससे बढ़ा जा रहा है, इससे बढ़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे 16 6 आएगा, ये तो आपको समझ रहा है, ठीक है, 6 तो पहला डिजिट तो आपको समझ रहा है, 6 ओके, यानी 6 से बड़ा है, यानी 60 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये आगे के 2 डिजिट छोड़े थे ना, तो वो भी पकड़ने पड़ेंगे, तो 60 से बड़ा है। अब 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है डिवीजन में। कैसे सर? क्योंकि 16 7 112, तो ये 112 के ऊपर जा रहा है और ये तो 110 है, मतलब 60 और 70 के बीच में। हाँ सर, ये समझा। अच्छा, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ओके। 60 से 70 के बीच में, ये तो समझा सर। अब 3 है, इसके लास्ट में 4 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें 3 को लास्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाए? 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 आता है, 3 3 4 जा 12, 3 5 3 2 किधर आता है, 8 जा ही आएगा। और 60 और 70 के बीच में, इसका मतलब 68 हो सकता है। हम चेक कर लेंगे, 163 इंटू 68 करके देखते हैं। 8 3 जा 24, देखो 4 आ रहा है लास्ट में, इसलिए 67। 2 कैरी, 8 6 जा 48 और 2 55 कैरी, 8 1 जा 8 और 5, 8 और 5 13, इधर जीरो ले लिया। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 4 8 10 9 10 11 11 0 8 4 11 0 8 4 गुड। कितना आया? 68 kg। कभी कभी फुल डिवीजन हो ही जाता है। तो आया क्या समझ में? नहीं तो आपको सिंपल डिवीजन करना ही पड़ेगा इसमें। और जनरली 9.8 दिया होगा तो ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जी की वैल्यू 10 दी होगी तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है कैलकुलेशन में। 10 जरा सा राउंड नंबर है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 9.8 देते तो थोड़ा होता है, लेकिन करना पड़ेगा। चलो 68 kg आ गया। मास ऑन मून इजी है क्या? 11084 डिवाइडेड बाई 163, मास ऑन मून। ओके, बी का आंसर भी आया सर, ए का आया, बी का आया। सी क्या है? वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। अच्छा, अर्थ बोला है। चलो सी पार्ट पे आते हैं। वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो अभी फिर से वही बात, वेट ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो मास भी अर्थ पे और जी भी अर्थ का। तो वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ कितना है? मास ऑन अर्थ, अभी थोड़ा सा फिर से इसमें बेसिक फिजिक्स यूज करो जो मैंने पहले बताया था। मास ऑफ मून, मास ऑन मून 68 है। मास तो यूनिवर्सल है, मास कभी नहीं बदलता। हाँ, तो मून पे जो मास है 68, वही अर्थ पे भी रहेगा, मास नेवर चेंजेस, देयरफॉर 68। और जी कितना? 9.8। जी ऑन अर्थ 9.8, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, और अर्थ का निकाल रहे हैं ना डब्ल्यू, तो 68, मास कभी नहीं बदलेगा इसलिए वही 68 ले लिया जो निकाला था ऊपर। मून पे वही अर्थ पे होगा, और इंटू 9.8, तो यू विल गेट वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ 68 इंटू 9.8, इतना तो इजी अभी। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 6 जा 54 और 7, 54 और 7 61, 4666 पॉइंट इधर दे देंगे, 666.4 न्यूटन, क्योंकि वेट है। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन, क्योंकि वेट है। तो आ गए तीनों आंसर्स। डन। सो वी आर डन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, दोनों पार्ट को ध्यान से देखो, बहुत इजी है। इसमें सब क्वेश्चंस भी किए हैं, और वो सब कुछ करके मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इन सबको प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रीवियस 7 लेक्चर्स भी करोगे, बहुत छोटे लेक्चर्स है, क्विकली आप देख सकते हो उसको। इतना करके आप, मुझे ये गारंटी है कि यू विल हैव वेरी मच हाई कॉन्फिडेंस अबाउट सॉल्विंग द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए, आपको क्या डिफिकल्टी है। और एग्जाम रेडी सीरीज में हम फिर एग्जाम के रिलेटेड
वही लेक्चर आपको देने की कोशिश करेंगे ज्यादा में ज्यादा। चलो, थैंक यू।